नमस्कार, दिन भर की खबरों के साथ स्वामी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया कनौजिया और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भूख हड़ताल पर बैठी छात्राओं से मिलने पहुंचे नवनिर्वाचित सांसद रघु शर्मा। सरकार को कटघरे में किया खड़ा, विधायकों के माध्यम से विधानसभा में उठाएंगे ये मुद्दा। एबीवीपी ने भी इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं की मांगों का किया समर्थन। कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थियों को नई सौगात है। हेल्पलाइन डेस्क का किया शुभारंभ, घर बैठे ही ले सकेंगे यूनिवर्सिटी की जानकारी। रोमांचक हुआ यूनिवर्सल प्रीमियर लीग टूर्नामेंट, सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भिड़ रही हैं टीमें। अब खबरें विस्तार से। कई दिनों से फीस कम करने को लेकर आंदोलन कर रही इंजीनियरिंग छात्राओं से मिलने पहुंचे नवनिर्वाचित सांसद रघु शर्मा। इस मौके पर छात्राओं ने अपनी मांगों को जनप्रतिनिधि के सामने रखा है। गवर्नमेंट वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं से नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर रघु शर्मा मिलने पहुंचे। इस मुलाकात में कई दिनों से आंदोलन कर रही छात्राओं ने अपनी मांगों को सांसद महोदय के सामने रखा। 27 तारीख को मीटिंग है सर, हमारी किरण महेश्वरी मैडम से आपकी। तो उसके बाद सर हम डिसाइड करेंगे कि आगे वो किस तरह की बात रखते हैं, कैसा प्रोसीजर है। ये किसने तय कराई? सर ये पुष्पा सत्यानी जी आई थी। क्षेत्र के सांसद ने छात्रों की फीस कटौती संबंधी मांगों को ध्यान से सुना और सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए ये मुद्दा अपने विधायकों के माध्यम से विधानसभा में उठाने की बात कही। गवर्नमेंट एडेड सीट नहीं है सर। पिछले 6 दिन से गवर्नमेंट महिला इंजीनियरिंग कॉलेज की बच्चियां भूख हड़ताल पे बैठी थी। आंदोलन पे उनको बैठना पड़ा। सरकार संवेदनहीन हो गई है। इनका जो फीस स्ट्रक्चर है उसकी इनको शिकायत है कि कोई माँ बाप अपनी बच्चियों को पढ़ाएगा कैसे। ये राजस्थान सरकार है या ये व्यापारिक केंद्र खोल रखा है। बच्चियों की फ़ीस का स्ट्रक्चर सरकारी कॉलेजों में अगर बढ़ा के रखोगे तो यहाँ कौन माँ बाप पढ़ा पाएगा यहाँ पर। तो इनकी मांग को सुनने के लिए 6 दिन से कोई नहीं आया। मुझे कल सूचना मिली तो मैंने इनको कहा था मैं आऊँगा कल आपके यहाँ। आज मैं आया हूँ, इनकी मांग के बारे में पूरा पता किया है। हमारे विधायकों से, विधायक दल के नेता से शाम को मैं बात करूँगा और विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे। बच्चियों का भविष्य, परीक्षा का टाइम है और उनको मजबूर होके भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री है, मैं उनसे और जो मंत्री हैं इस विभाग की वो भी एक महिला है, दोनों महिलाएं होते हुए हमारी बच्चियों को भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। और मेरी तो आपके माध्यम से भी उन लोगों से अपील है कि इनकी समस्या का निदान करें, बैठ के बात करें और इस समस्या का समाधान करें। हम भी कोशिश करेंगे। इंजीनियरिंग की छात्राओं ने कॉलेज परिसर से लेकर सड़क तक कॉलेज प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रैली निकाली, जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और अब भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। लेकिन अभी तक समस्या का कोई हल नहीं निकाला जा सका। फिलहाल राजस्थान सरकार की ज्वाइंट सेक्रेटरी पुष्पा सत्यानी ने आने वाली 27 फरवरी को छात्रों की मीटिंग राज्य की शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी के साथ तय कर दी है। उम्मीद है कि इस मीटिंग में कोई न कोई निर्णय ले लिया जाएगा। अजमेर से सचिन कन्नौजिया की रिपोर्ट। शहर में फीस कम करने को लेकर चल रहे इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं को एबीवीपी का साथ मिल गया है। एबीवीपी ने कलेक्टर पहुंचकर इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जल्द कार्यवाही करने की मांग की। शहर में इस वक्त इंजीनियरिंग छात्र छात्राओं का अपने कोर्सेज की फीस कम करने को लेकर आंदोलन चल रहा है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्ट्रेट पर सर्कल बनाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नहीं किसी से भीख मांगते।
और कलेक्टर को राज्य शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की। अभी अजमेर शहर में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है छात्रों का। इस प्रकार से इंजीनियरिंग कॉलेज है अजमेर में, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उन कॉलेज के विद्यार्थियों को उनकी जो सालाना फीस है उस फीस के मामले में काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है और अपने ही कैंपस में अपने प्राचार्य के खिलाफ उन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इसके विरोध में वहाँ के महाविद्यालय के छात्रों से बातचीत करके आज एबीवीपी अजमेर महानगर द्वारा अजमेर जिला कलेक्ट्रेट में उन छात्रों के साथ में एक साथ एकत्रित होकर के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में मैडम को बताया गया है यदि इन छात्रों की फीस कम नहीं हुई और इन छात्रों की मांगे पूरी नहीं हुई तो 3 दिन बाद एबीवीपी उग्र आंदोलन करेगी और कॉलेज प्रशासन भूख हड़ताल पर बैठेगी। आपको बता दें कि इंजीनियरिंग कोर्सेज की फीस कम करवाने के लिए गवर्नमेंट वुमेन इंजीनियरिंग की छात्राएं कई दिन आंदोलन करने के बाद भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। तो वहीं बॉयज इंजीनियरिंग कॉलेज में भी फीस कम करने को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। वुमेन इंजीनियरिंग की छात्राओं ने जिलाधिकारी गौरव गोयल को इस मामले में ज्ञापन भी सौंपा था, जिसमें जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग द्वारा जल्द कार्रवाई की बात कही थी। बच्चों की एक डिमांड है कि हमारी फ़ीस कम की जाए। दूसरे किसी कॉलेज जो सब्सिडाइज कॉलेज है, ये एसएफएस सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम का कॉलेज है, तो ये चाहते हैं कि जो स्पॉन्सर्ड कॉलेजेस हैं सब्सिडाइज्ड, उनके तर्ज पे फ़ीस कम की जाए। इनके डिमांड को पहुंचा दिया गया है। बच्चों को ये समझाया गया है कि लोकतंत्र में अधिकार है मांग करना, उनकी मांग सक्षम स्तर तक पहुँचा दी गई है। वहाँ इस पर एनालिसिस भी चल रहा है, उसको एग्जामिन किया जा रहा है। लेकिन स्ट्राइक पे जाना, सड़क जाम करना, कानून तोड़ना, ये कॉलेज के स्टूडेंट्स को के लिए अच्छा नहीं है। क्राइम करना, नेशनल हाईवे को जाम करना, कानून अपने हाथ में लेना, इससे एक गलत परंपरा होती है और बच्चों का वैल्यू सिस्टम डिग्रेड होता है और उनका खुद का पढ़ाई का नुकसान होता है। तो बच्चों को समझाया गया है, टीचर से भी अपील की गई है कि बच्चों को समझा के पढ़ाई नियमित रखें, पढ़ाई से स्ट्राइक ना करें और जो उनकी मांग है उस पर जो भी उचित कार्रवाई होनी है वो बहुत जल्दी राज्य सरकार के माध्यम पे की जाएगी। अभी तक समस्या का हल नहीं निकलने के बाद एबीवीपी ने भी इंजीनियरिंग विद्यार्थियों का साथ देते हुए कहा है कि अगर 3 दिन में उचित कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अजमेर से सचिन कन्नौजिया की रिपोर्ट। शहर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ने एक हेल्पलाइन डेस्क का शुभारंभ किया है। छात्रों को कैसे मिलेगा इस हेल्पलाइन सेवा का लाभ, देखिए ये खास रिपोर्ट। महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थियों को नई सौगात दी है। ये सौगात है निशुल्क हेल्पलाइन डेस्क। इस डेस्क के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए 30 लाइनें उपलब्ध होंगी, जिसके माध्यम से कोई भी यूनिवर्सिटी के बारे में किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकता है। कोटा विश्वविद्यालय से संबंधित जिले और जोधपुर विश्वविद्यालय से संबंधित जिले। आज यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे पहले एक हेल्पलाइन शुरू की है। ये राजस्थान में किसी विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा एक अभिनव प्रयोग है और सुदूर क्षेत्र में रहने वाले आम विद्यार्थियों के लिए और इस विश्वविद्यालय के जो संबंधित खास जो जिले हैं, 4 जिले, उससे संबंधित लड़कों के लिए एक ये सेवा निर्धारित की गई है जो 30 लाइनों में होगी, जो कभी एंगेज नहीं होगी। इसमें 11 नंबर डिजिट से टोल फ्री नंबर होगा, जिसका नंबर 1800180640 होगा। इसमें कभी भी विद्यार्थी किसी समय यदि कॉल करेंगे तो संबंधित समस्या के लिए उसको कर्मचारी उससे समाधान के लिए इस लाइन पर उसका उत्तर मिलेगा। तो बाहर से जो राजस्थान और इस विश्वविद्यालय से कभी भी किसी भी समय संबंध रहा है, जब से विश्वविद्यालय बनाया 30 साल हो गए विश्वविद्यालय को बने, तो वो विद्यार्थी कभी भी अपने मार्कशीट, डिग्री, एनरोलमेंट नंबर, माइग्रेशन और दूसरी पीएचडी या उन सारी जानकारियों को देखेगा और उससे द्वारा ये कर सकता है। तो ये एक आज राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा प्रयोग है। जब कोई भी छात्र या अन्य व्यक्ति इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेगा तो ऑपरेटर इस कॉल को सूचना से संबंधित विभाग के पास भेज देगा
और इस प्रकार विभाग द्वारा समस्या का निदान कर दिया जाएगा। निश्चित तौर पर समय और धन की बचत करने वाली ये हेल्पलाइन सेवा विद्यार्थियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि लॉयन क्लब में बांटे हरिजन बस्ती में बच्चों को कपड़े।